और TV9 सत्ता सम्मेलन में आपको बता दें कि जिस तरीके से हम ये महत्वपूर्ण शुरुआत कर रहे हैं, जानिए कि किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति के नायक माने जाने वाले खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनीति में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाई है, जिन्हें देश में परिचय की कोई जरूरत नहीं है। अब जोरदार तालियों से स्वागत करिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सर का। राजीव सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। राजीव शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आपका। धन्यवाद आपका, TV9 का धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपने अपनी पहचान बनाई है, तो इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 चरण के चुनाव जब पूरे हुए तो आपने ये कहा कि सत्ता परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है। अब तीसरे चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि अब तो 282 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है? देखिए, आपको पता है कि शुरुआत से कांग्रेस के जो नेतृत्व है, चाहे वो खड़गे जी हो चाहे राहुल जी हो, वो शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इस बार नीचे ज़बरदस्त अंडर करंट है और 200 पार करना मुश्किल होगा। ये आपने शुरू से देखा होगा। फिर प्रथम चरण हुआ, द्वितीय चरण हुआ, अब तृतीय चरण। अब ये बात बाकी लोग भी कहने लगे और दबे स्वर से भाजपा के लोग भी कहने लगे। अगर उनको अकेले में बात करो, आपके तो तमाम दोस्त हैं, तो खुद भी कहते हैं कि जी 400 तो भूल जाओ। और 400 के बाद बीजेपी ने भी कहना बंद कर दिया है। अब वो 300 के आसपास जो की बात करने लगे। भाजपा के तमाम लोग 300 से नीचे 250 की बात कर रहे हैं, कोई 225 की बात कर रहा है। तो अपने आप वो धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे जैसे चरण होते जा रहे हैं पूरे, वैसे वैसे नीचे चले आ रहे हैं। और वो खुद उन्होंने 400 का छोड़ दिया है, अपनी गारंटी पे बात करना छोड़ दिया है। अब बातें हो रही हैं भैंस की, मंगलसूत्र की। अब वो तो गारंटी वगैरह सब पीछे चल गई। विकसित भारत की जो यात्राएं निकली थी, उसमें बहुत सरकारी पैसा बर्बाद हुआ, भारत सरकार का, देश की जनता का है, उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं विकसित भारत का। अब तो जितनी भी बात हो रही है वो सब यही हो रही है कि भाई भैंस किसकी निकाल ले लेंगे, किसका जो है जेवर ले लेंगे, किसका मंगलसूत्र ले लेंगे। फिजूल की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इतना कॉन्फिडेंट है, तो इधर से सीटों का कोई आंकड़ा सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? देखिए, हम जोशी नहीं हैं और ना हम सेफोलॉजिस्ट हैं। तो ये काम आप लोगों का चुनाव विश्लेषण जो करते हैं, हमारा काम है कि देश के माहौल को बताना, नीचे जनता में क्या चल रहा है ये बताना, और सरकार कहाँ कहाँ जो है फेल हुई, सरकार ने जो वादे किए तो नहीं पूरी कर पाए, वो बात जनता के सामने रखना और आपके सामने रखना। जनता के सामने हम कैसे रखते हैं? आपके माध्यम से। हाँ। आप ही हमारा जरिया है जी। अब उसमें कई जो जरिया थे वो दाएं बाएं हो गए, दूसरे कामों में लग गए, सरकार की उसमें लग गए सपोर्ट में। तो अब आप कुछ लोग बाकी बचे जिनके जरिए हम कोशिश करते हैं कि जनता को अपनी बात पहुंचाएं। नहीं, तो इस जरिए से आप ये क्या कोशिश करना चाहेंगे कि आप कम से कम ये बताएं कि इंडिया गठबंधन क्या इस बार बहुमत का आंकड़ा पार करने जा रहा है? इतना कॉन्फिडेंस है या नहीं? निश्चित रूप से जितने लोग दौरे करके आ रहे हैं, सबका कहना है कि इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करेगा और सरकार बनाएगा। तो सबका कहना है। तो कांग्रेस का आंकड़ा तो बता दीजिए कम से कम। उसका तो सर्वे कराया होगा आपने, उसको आप ग्राउंड पर लगातार खुद भी हैं, प्रमुख रणनीतिकारों में आपकी गिनती होती है। हम जो सर्वे कराते हैं आंकड़ा बताएंगे वो मानोगे नहीं, तो इसलिए जो है वो आंकड़ा बताने से कोई मतलब नहीं है ना। और अभी भी 3-4 फेज का चुनाव बाकी है। हाँ। वो सब हो जाए, लेकिन आप ये जानिए, आप आंकड़ा तो बता दीजिए, मानना ना मानना जनता पर। मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, ये बात तय है। आप कह रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगा इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जहां भी रैली करते हैं ये सवाल जरूर पूछते हैं कि अरे भाई उनसे पूछो कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है कौन? अगर जीत गए, बहुमत आ गया, तो प्रधानमंत्री बनेगा कौन? देखिए, जब कोई गठबंधन बनता है तो पहले तो कह रहे थे कि गठबंधन बन ही नहीं सकता है,
आप देखना सबकी विचारधाराएं अलग हैं, ये मिल ही नहीं सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इंडिया नामक गठबंधन बनेगा ही नहीं, सब अलग अलग रास्तों पे है। अब जब गठबंधन बन गया तो नहीं लगा यार ये तो गठबंधन बन गया, तो अब जो है इंडिया गठबंधन को गालियां करने लगे। अब कहीं उसको घमंडी बोलते हैं, घमंडिया गठबंधन, कभी रात दिन आप बोलो। एक चीज़ जान लो, भारत का शीर्ष नेतृत्व जो कहता है कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया है, वो रात दिन कांग्रेस 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 के अलावा कोई बात कर रहा है? हर भाषण आप उठा लो, छोड़ कांग्रेस। इतनी पब्लिसिटी हमें भाजपा के नेता दे रहे हैं, शायद ही कोई देता होगा सुबह से शाम तक, क्योंकि ये जो है दिन भर वो कांग्रेस को गालियां देते कोसते हैं। तो चलिए आप खुद ही राजीव जी कि पूछो मत। आप खुद ही भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी ताजा भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी का जिक्र किया है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि राहुल गांधी हर रोज सुबह उठकर दिन में 5 बार माला जपते थे अडानी अंबानी की, लेकिन ऐसा क्यों हो गया है कि उन्होंने अपने मुंह से अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है? वो कह रहे हैं कि क्या पैसों से भरे ऑटो कांग्रेस पार्टी के पास पहुंच गए क्या? देखिए, जिस समय ये भाषण हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसी के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया था, अपने उसमें जिक्र किया था अपनी स्पीच में। तो वो लगातार बोल रहे हैं, और उनका कोई अडानी अंबानी को निशाना नहीं है। उनका ये कहना है कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति और सब कुछ जा रहा है, चंद लोगों को फायदा दिया जा रहा है, और जो 20-21 लोग हैं, बाकी देश के आम जो उद्योगपति व्यापारी आम लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। ये कहने का मतलब है।